तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो, मेरी दोस्त भी हो। मेरी वो दोस्त जिसने मेरा अकेलापन दूर किया। मेरे पास कोई नहीं था बात करने को, हर कोई लालची था। हर औरत को मुझसे सिर्फ पैसे चाहिए थे। तुम एक ऐसी लड़की थी जिससे मैं बात कर सकता था। यू अंडरस्टूड मी। तो अब तुम खुद सोचो, अगर मेरी ये सोच है तो मैं कैसे सोच सकता हूं कि किसी औरत पर जुल्म करना चाहिए, किसी औरत को दबाना चाहिए। एक तो वो और एक मेरे घर वाले। बता, पापा भी जब जिंदा थे ना, मुझे बहुत डांटते थे। वो कहते थे कि मैं खुद सर हूं, जिद्दी हूं, बदतमीज हूं, अपनी मनमानी करती हूँ हमेशा। उन्होंने कभी मुझे बैठ के ये नहीं पूछा कि मैं किस लिए इतनी परेशान हूं। हमारे इतने प्रॉब्लम्स थे, लेकिन उन्होंने कभी वो सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। कभी नहीं सोचा कि मैं किसी तरीके से इन्वॉल्व हो जाता हूं, मैं इस मसले को हल करने की कोशिश करता हूं। नहीं, उन्होंने हमेशा दबाव मुझ पे ही डाला, हमेशा मम्मी की सुनी, मुझसे नहीं पूछा कभी कुछ भी। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो हम भी साथ नहीं होते। एक प्लान हम बनाते हैं और एक प्लान खुदा बनाता है। तुम सोचो ना फिजा, तुम जब आलियान के साथ थी तो मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं था, दुबई में था। फिर जब तुम्हारे आलियान से प्रॉब्लम शुरू हुए तो मैं दुबई से पाकिस्तान आ गया। और फाइनली जब तुम्हें पता चला कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हें छोड़ के जाता है, इग्नोर करता है, तो हमारी मुलाकात हो गई। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ तकदीर है, और ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में होती है। बस अब तुमने परेशान नहीं होना, कभी भी नहीं। अब मैं आ गया हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूं। और हाफिजा, अगर तुम्हारी आंखों में कभी आंसू आए तो मैं उस इंसान का मुंह तोड़ दूंगा जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे। आई प्रॉमिस यू दैट। कॉफी पी लो, ठंडी हो रही है। बैठ जाएं, थक जाएंगे। थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। कौन है वो? आई हैव नो आइडिया, ना कभी मिली ना सुना। फिजा कहती है यूनिवर्सिटी फेलो है। मैंने तो उसको आशिक यूनिवर्सिटी में नहीं देखा। हालांकि हमारे इतने म्यूचुअल दोस्त थे, हम बाहर इकट्ठे जाते थे, मूवीज पे, खाने पे। कभी पहले नहीं सुना उसके बारे में। बस अजीब सा लगा मुझे। क्या मतलब? वो होता है ना, किसी को देख के एकदम बैड फीलिंग आना, एक नेगेटिव फीलिंग, बस वो थी। अजीब अजीब तरह से बोलता है, उठता है, बैठता है। ऐसा लगता है उसका ऑरा ही नेगेटिव है। ऐसा लगता है कि कुछ बनावटी है। उसके बारे में कुछ सही नहीं लगता मुझे तो, बल्कि फिजा के लिए अब घबराहट होना शुरू हो गई। और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि खुला के पेपर्स भी ना उसी ने भिजवाए। फिजा को भड़काया भी उसी ने। एडवोकेट अब्दुल माजिद। कौन है ये?
नहीं पता, कभी सुना भी नहीं मैंने। पता करना पड़ेगा। क्या मतलब है पता करवाना पड़ेगा? हम अपने आप को देखें, बल्कि सबसे बढ़ के मोना को देखें, मोना के फ्यूचर को देखें। आपको अभी भी फिजा की पड़ी है, वो आपकी बीवी नहीं है अब। सोमी, ठीक है, मेरा फिजा से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये हकीकत है, मैंने उसे मोहब्बत की थी और कभी कभी लगता है कि मैं अपने दिल से मोहब्बत कभी निकाल नहीं पाऊंगा। मुझे सब याद है, उसकी बातें, उसकी नफरतें, कुछ नहीं भूला। कभी कभी उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है, कैसे चीख चीख कर मुझसे तलाक मांग रही थी, मुझसे कह रही थी कैसे मेरा साथ उसे अजाब की तरह लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसे गलत लोगों के रहमो करम पे नहीं छूट सकता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? फिजा आपकी बीवी थी, अब नहीं है, और मोहब्बत भी आप उससे करते थे। मोना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो हमजा है अब उसका शौहर। बेशक वो जैसा भी हो, बुरा अच्छा, फिजा के लिए अल्लाह करे उसके हक में अच्छा हो, लेकिन वो फिजा की ही चॉइस है ना, बेशक जैसी भी है। और अब हम सबको फिजा की फिक्र करनी भी नहीं चाहिए, ना मुझे, ना आपको, अम्मा को, किसी को भी नहीं। वो बेवकूफ है, बेअकल है, वो जज्बाती है, उसकी सोच बहुत महदूद है, उसे सिर्फ सामने का नजर आता है, दूर तक की नजर नहीं है उसकी, और ऐसे में वो खुद को बहुत नुकसान पहुंचा सकती। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन खैर जो भी है, ये तो मैं पता करवा के रहूंगा कि ये हमजा है कौन। चलो जी, इसका मतलब है कि आप बाज नहीं आएंगे। हद हो गई। अब्दुल माजिद एडवोकेट 2 नंबर का वकील है। सारे चीटिंग के केस वही लेता है, अपने मौकिलों को भी चीट करता है। इसी प्रैक्टिस में उसको 2 साल हो गए, और इन सालों में उसने इतना कुछ बना लिया है कि इनकम टैक्स वाले भी उसके पीछे लग गए। मुझे सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये बताओ ये अब्दुल माजिद क्या चीज है? आलियान, मैंने तुम्हें बताया है ना कि वो 2 नंबर का वकील है, झूठी गवाहियां पेश करता है, झूठे केस लेता है, और यहाँ तक के जमानत के जो मंचकले कोर्ट में जमा कराए जाते हैं वो उसके पेपर्स भी 2 नंबर बना करके पेश करता है। मतलब वो हर 2 नंबर काम करता है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, गरीबों को फांसता है और जाहिलों को, उन्हीं के केसेस से उसका काम चलता है। हाँ आलियान, एक बात मैं बता देता हूँ, मैं जिस बिल्डिंग में उसने ऑफिस बनाया है वो अच्छी खासी महंगी और नई बिल्डिंग है, और उसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे उसने अपना फ्लैट खरीदा है, जहाँ वो अकेला रहता है। माँ बाप कराची में है नहीं, शादी उसने की नहीं है। हाँ, एक आदमी उसके साथ रह रहा है जो गालिबन बाहर से आया है। कौन? हमजा नाम है उसका। तकरीबन 6-7 माह से उसके साथ ही रह रहा है, लेकिन आजकल माजिद अकेले ही रह रहा है। ताहिर, तुम मेरे लीगल एडवाइजर ही नहीं, मेरे दोस्त भी हो, यू नो दैट। तुमसे कुछ कहने लगा हूं, ये जो हमजा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। कितना वक्त? तकरीबन इसमें 1 हफ्ता भी लग सकता है, या फिर 1 महीना भी। ठीक है, तुम अपना काम करो, जैसे मालूमात मिलती है मुझे बताओ। मैं बिल्कुल बताता हूँ। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिम। वो कहाँ था, क्या कर रहा था, अब कहाँ है, क्या कर रहा है, उसके क्या इरादे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, और कुछ नहीं, थैंक यू। आलियान, एक बात पूछूं, तुम्हें इन दोनों में इतना इंटरेस्ट क्यों पैदा हो रहा है? कुछ खास मामला तो बताओ। मामला तो खास है, बताऊंगा बाद में। फिलहाल ये बताओ, कॉफी पियोगे? बिल्कुल पियेंगे, तुम्हारे ऑफिस में मैं काम कम और कॉफी पीने ज्यादा आता हूँ। मंगवा ले। 2 कॉफी भिजवाई। अम्मा, बड़े होके ना बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, और आप भी तो जिद्दी थी, आपने भी तो अपने सारे किस्से सुनाए हैं मुझे।
हाँ सुमी, ठीक कहा तुमने। बचपन में अक्सर बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। हम लोग भी हो गए थे, लेकिन इज्जत के आगे कभी नहीं जिद की। कभी अपने माँ बाप की मर्जी के आगे नहीं हम लोग अड़े। जो माँ बाप ने कहा वही किया। छोटी मोटी जिद्दें कर लिया करते थे, ये खाना है, ये नहीं खाना, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना। इससे ज्यादा कभी जिद नहीं की हमने। माँ बाप ने कहा इनसे मिलना है तो उनसे मिलना है, और जिन लोगों से नहीं मिलना उनसे कभी नहीं मिले। आलियान बहुत अच्छा लड़का था। ऐसा लगता है कि जैसे फिजा ने अपने हाथ से हीरे को खो दिया। पता नहीं कौन लड़का है, कहां से आ गया है। इस तरह से अकेली लड़की से शादी कर ली, और जिस तरह से इसने शादी की है ना बेटा, ऐसी लड़कियों की मर्द बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। माँ ऐसा नहीं है, अब वक्त बदल गया है, हालात वैसे नहीं रहे। हाँ बेटा, जैसे हालात ने तुम्हें मजबूर कर दिया था झूठ बोलने के लिए, हालात कैसे भी हो, कोई भी किसी को झूठ बोलने पे मजबूर नहीं कर सकता, जब तक इंसान खुद झूठ बोलना ना चाहे। अब देखो ना, जो झूठ की फसल तुमने बोई थी, न जाने किस किस को काटनी पड़ेगी। लेकिन अम्मा, आपको तो पता है कि मैंने तो किसी के भले के लिए झूठ बोला। झूठ झूठ होता है सुमी, और उसका नतीजा तुम देख चुकी हो। कुछ नहीं, वो कह रही थी कि रजा जब ऑफिस जाएगा तो पीछे से घर संभाल कर आ जाएंगी। ये कब तक ऐसे चलेगा? कब तक वो अपना घर छोड़ के यहाँ आकर रहेगी? ये अकेलापन बहुत बुरी चीज है, मुझसे रहा नहीं जाता इस तरह से। तो अम्मा, आप पुप्पो से कह देना कि आप अकेली नहीं हैं, मैं हूँ आपके साथ यहाँ पे। वो रोज रोज तो अपना घर छोड़ के नहीं आ सकती ना। रजा का ऑफिस है, उनका अपना घर है, आसान थोड़ी है उनके लिए। आप उनको मना करते। मैं कहाँ कहती हूँ उससे, खुद ही आ जाती है वो। सोमी, एक बात कहूँ बेटा? जी अम्मा, लेकिन मुझे रजा से शादी का मत कहिएगा प्लीज। मुझे नींद आ रही है, सोना है मुझे। अम्मा, किसी चीज की जरूरत है? आपको ला दूं मैं नीचे से? नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आंटी की तबीयत कैसी? जी, अम्मा भी ठीक है। आज आपकी तारीफ कर रही थी। अच्छा, फिजा की को खबर? नहीं, कुछ खास नहीं। अम्मा को कॉल आई थी, अम्मा से ही बात हुई, मेरे से तो ऑब्वियसली नहीं हुई। अम्मा कुछ खास खुश नहीं थी, फोन फिर बंद हो गया। मोना कैसी है? खुश है, काफी हद तक संभल गई उसकी रूटीन, ठीक है। माँ को कम याद करके रोती है। तुम्हारा पूछती है? हाँ, आप लोगों की तरफ आए हुए भी काफी दिन हो गए हैं। कल मैं कोशिश करती हूँ कि ऑफिस से वापसी पे आ जाऊं। मेरा भी मोना को मिलने को बहुत दिल कर रहा था। सुनो, अगर आ सको तो सुबह आ जाना, उसे स्कूल छोड़ देना, मुझे जरा देर से ऑफिस जाना है।
सुबह सुबह पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मीटिंग भी है और अम्मा की भी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की। मैंने एक्चुअली गजाला को भी इन्फॉर्म किया था कि मैं ऑफिस भी थोड़ा लेट हो जाऊंगी। वापसी पे आती हूँ शाम में, अगर आप लोगों का कोई और प्लान नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन कल तो सैटरडे है, कल तो मोना को ऑफ नहीं है। ओह माय गॉड, देखो भूल गया, मेरे जहन में ही नहीं था। अच्छा हुआ तुमने याद करा दिया। ठीक है, फिर कल शाम में आ जाना। ओके। हाँ, कई दिन हो गए आप लोगों की तरफ आए हुए, मोना से मिले हुए। आप लोगों की ना बहुत याद आती है। अजीब, बस फैमिली टूट गई है और बिखर गई है। लेकिन आई मेक श्योर कि मैं कल शाम को आऊँ और आप लोगों को आकर मिलूं। सुनकर अच्छा लगा, कोई हमें मिस करता है। चले आप भी रेस्ट करें, काफी लेट हो गया है। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, खुदा हाफिज। आलियान बेटा, जी बेबी जान। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। खैरियत? बेटा, मसला यह है कि मेरी भांजी है, उसकी बेटी की शादी है, तो वो कह रही थी कि 8-10 दिन के लिए आ जाएं आप। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बाद में मुन्ना को कौन देखेगा। कब जाना चाहती हैं? मेरा मतलब शादी कब? अभी तो 8-10 दिन है। अगर तुम इजाजत दोगे और अगर मुन्ना की छुट्टियां होती तो मैं मुन्ना को भी साथ ले जाती। नहीं नहीं बीबी जान, मोना तो नहीं जा सकती। आपको पता है मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। चलें देखते हैं, कुछ करते हैं। चलो ठीक है बेटा, फिर हाँ। मामा मामी की तरफ जा रही हैं क्या? तो और क्या कर, तुम ऑफिस चले जाते हो, मैं अकेली रह जाती। घर के कामों में कब तक दिल लगाऊं, और घर के काम भी 1-2 घंटों में खत्म हो जाते हैं। मुलाजमा भी काम खत्म करके चली जाती, मेरे पास कुछ करने को नहीं होता। शकील भाई थे तो यूं लगता था जैसे सारी दुनिया बहुत अच्छी, तो मैं अपनी जिंदगी से बेजार हो गई। मम्मा, आप ऐसे की सोचने लगी? आपको किसने मना किया? आप आया जाया करें, घुमा फिरा करें। आप पहले तो अपनी सहेलियों के घर पे जाती थी, खुद सी आंटी की तरफ जाती थी। अब आप सिर्फ मामी की तरफ जाती हैं या घर पर होती हैं, काम करती हैं? ये घर भी उजड़ गया, वो घर भी उजड़ गया। ना यहाँ दिल लगता है ना वहां लगता है। वहां जाऊं तो भाभी अकेली बैठी, सोमी ऑफिस चली जाती है, तुम ऑफिस चले जाते हो, मैं फिर से अकेली हो जाती हूँ। मेरे अकेलेपन का एहसास वहां जाकर भी खत्म नहीं होता। तो भाभी भी बात नहीं करती, कुछ पूछ लो तो जवाब दे देती है, वरना गुमसुम रहती। रजा, मेरी बात सुन। रजिया आपा की बेटी से मैं तुम्हारा रिश्ता कर रही हूँ, बस। मम्मा, ये रजिया आपा कौन? मेरी मामूजात बहन है, हैदराबाद रहती हैं, वो अपनी बेटी के साथ यहाँ आ रही हैं रहने। तुम देख लेना, समझ लेना। और सोमी पर सारी दुनिया खत्म नहीं हो जाती। कब तक सोग मनाओगे तुम? मम्मा, मैं किसी का सोग नहीं मना रहा, बस मेरा दिल नहीं चाहता कि... चुप हो जाओ। रजिया आपा आएंगी, उनकी बेटी को देख लेना, मिल लेना, बाकी बातें बाद में होंगी, समझ गए? आज शाम को रेडी रहिएगा, सोमी आंटी आ रही हैं आपसे मिलने। जबरदस्त पापा, मैं आपको यही कहने वाली थी।
कि सोमी आंटी को भी बुला लें, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। मेरी जान बिल्कुल आ रही है आपसे मिलने वो। कल मैं उन्हें बता रहा था कि मोना आपको बहुत मिस कर रही है। आप उन्हें बता दिएगा कि मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। यही बताया है मैंने, इसलिए सीधा ऑफिस से यहाँ आ रही। आप कब आएंगे? जल्दी आ जाओ, अगर देर से आया तो आपको पता चल जाएगा ना, है ना? ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आलियान, नाश्ता नहीं करोगे? नहीं बीबी जान, दिल नहीं कर रहा है। सुने, शाम में खाने का कुछ कर लीजिएगा, सोमी आएगी। बीबी जान, अच्छा सा खाना बनाइएगा पापा और आंटी के लिए। इंशाल्लाह जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो भाई, तुम्हारे तो मजे आ गए आज। तुम्हारी सोमी आंटी जो आ रही है ना? हाँ। इस शख्स की ज़िंदगी किस तरह मुसलसल मुश्किलात का शिकार है। एक मुश्किल से निकलते हैं तो दूसरी मुश्किल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है दुखों ने जैसे उनका घर ही देख लिया। कुमैल की मौत, मोना की देखभाल, फिजा से अलग होकर परेशानी, और अब ये एक्सीडेंट। अस्सलाम वालेकुम। अलियान साहब के साथ आप हैं? जी, वो उनकी रिपोर्ट्स आ गई? जी, रिपोर्ट्स आ गई हैं और इनका काफ़ी मेजर एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी में काफ़ी गहरी चोट आई है और इनकी टांगों ने काम करना छोड़ दिया। वो कैसे? वो ठीक तो हो जाएंगे? देखिए, फ़िलहाल तो अभी इनकी एक सर्जरी होगी जिससे ये पता चलेगा कि इनकी रीढ़ की हड्डी की पोजीशन क्या है। फिर उसके बाद कुछ सर्जरीज और होंगी और तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। वो ठीक होने में कितना अर्सा लगेगा? ये तो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी रिकवर करता है। लेकिन कि आप तो डॉक्टर है ना, आपको कुछ तो अंदाजा होगा। देखिए, मैंने कहा ना, अभी इनकी एक सर्जरी और होगी जिसके बाद ही पता चल सकेगा कि इनका इलाज कितना तवील होगा। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ प्लीज? देखिए, अभी फ़िलहाल तो आप इनसे नहीं मिल सकती क्योंकि हम ऑपरेशन थिएटर खाली होने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर खाली हो जाएगा हम इनको ऑपरेशन कर लेंगे, फिर आप उसके बाद इनसे मिल सकती हैं। तब तक आप इन्फॉर्मेशन काउंटर पे जाके फॉर्म फिल करें। थैंक यू। बात दिनों या हफ्तों की नहीं है, बल्कि महीनों की है। बहुत लंबी बीमारी काटनी होगी आलियान को। जिंदगी के सारे मामला जैसे उलझ कर रह गए। ऐ अल्लाह अपनी मदद फरमा। हाँ फिजा। हाँ रजा, कहाँ हो तुम? मुझे कुछ काम है तुमसे। फिजा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हॉस्पिटल क्यों? सब ठीक तो है? हाँ, वो आलियान भाई का एक्सीडेंट हो गया। क्या? आलियान का? कैसे? वो इज एवरीथिंग ओके? वो ठीक तो है? यार देखो, तुम सारी तफसील मुझसे यहीं पे ही ले रही हो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तुम ऐसा करो, हॉस्पिटल आ जाओ, वहीं आके तफसील ले लेना। नहीं रजा, मैं इस तरह हॉस्पिटल मुनासिब नहीं लगेगा। देखो फिजा, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मैं हमजा से बात करूंगी, अगर वो इजाज़त देगा तो फिर I'll think about it. अच्छा ठीक है, अगर आना हुआ मुझे बता देना, मैं लेने के लिए आ जाऊंगा। ओके? हाँ ओके, बाय। ओके बाय।
मैडम आर्यन साहब के साथ आप हैं? जी आर्यन साहब को ब्लड की बहुत जरूरत है, आप प्लीज ब्लड का अरेंजमेंट करें, वो पॉजिटिव ग्रुप है। लेकिन वो तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं होगी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, हम ही ब्लड का बंदोबस्त करते हैं, मगर फैमिली से डोनर लिया जाता है। अगर आप इंतजाम नहीं कर सकती तो प्लीज काउंटर स्टाफ को बता दें ताकि वो अरेंजमेंट करवा दें। नहीं नहीं, ब्लड मैं ही डोनेट कर देती हूँ, मुझे आप बस बता दें कि ब्लड बैंक कहाँ पे। सोमी, वो आलियान भाई कैसे हैं? आलियान ठीक नहीं है, उनकी बैकबोन की सर्जरी चल रही। अल्लाह खैर करे। ये क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, वो आलियान को ब्लड डोनेट किया है। तो तुमने ब्लड डोनेट किया? अरे इन लोगों ने लड़की से कैसे ब्लड डोनेट करवा लिया? तुम ब्लड बैंक से परचेज कर लेती। नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा था कि कोई फैमिली मेंबर डोनेट कर दे तो बेहतर है, तो मुझे किसी और पे ट्रस्ट नहीं था तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं ही कर। फैमिली? आलियान भाई कब से फैमिली हो गए? फिजा की वजह से कभी तो फैमिली थी ना। अच्छा ठीक, मैं चलता हूँ। नहीं, आलियान से मिलके नहीं जाओगे? बस तुमसे मिल लिया, तुमने तबीयत बता दी, काफी है। कैसा फील कर रहे हो? Somi, I can't feel my legs. ऐसे क्यों कह रहे हैं? सिर्फ सेंसेस का इशू है, एक और ऑपरेशन होगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक और ऑपरेशन? हाँ, वो डॉक्टर्स कह रहे थे छोटा सा ऑपरेशन और। कोई फायदा नहीं। आपको कैसे पता कोई फायदा नहीं? आप डॉक्टर थोड़ी। मैं जानता, कुछ नहीं जानते आप। मोना कैसे? मोना बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, मैं सब संभाल लूंगी। फिजा डॉक्टर्स कह रहे हैं कि केस बहुत सीरियस है और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हमजा? ठीक है? प्लीज प्लीज। और रजा साहब सब खैरियत से हैं? ठीक है? आई एम गुड, आप कैसे हैं? इट्स ग्रेट। रजा, इज एवरीथिंग ऑलराइट? कुछ नहीं। लग नहीं रहा, कोई बात है तो बताओ। नहीं नहीं, सब ठीक है। हमजा, मैं बताता हूँ। वो आलियान भाई का एक्सीडेंट हो गया है, कंडीशन बहुत सीरियस है, बैकबोन में बहुत सीरियस इंजरी आई है। ओह अच्छा, ये परेशानी है फिजा को। तो फिर क्या करें फिजा, इसका कैसे हल करें इसको? वैसे मुझे लेने के लिए आया। कहीं जा रही हो तुम? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? क्या आलियान से मिल। क्या बोल रही हो तुम? किससे मिलने जा रही हैं आप? क्या हो गया हमजा? बताया ना, आलियान से। तो तुम क्यों जाओगी उससे मिलने के लिए अगर एक्सीडेंट हुआ है तो? वो अगर मर भी जाए ना तो मैडम आप भी जाएंगी उससे मिलने के लिए? तुम्हारा क्या ताल्लुक है उसके साथ यार?
क्या हो गया? मैं गई तो नहीं ना, हम तो सिर्फ अभी डिस्कस ही कर रहे थे। तुम जा भी नहीं सकती हो फिजा। तुम निकलो यहां से, फिर देखो मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। एक्सक्यूज मी, मैं चलता हूँ। अच्छा, फिजा तुम रो रही हो उसके लिए? हाँ, जो इंसान तुम्हें छोड़ के जा चुका है उसके लिए रो रही हो तुम? अब वो जिए मरे तुम्हें क्या मसला है यार? तुम क्यों रोती हो उसके लिए? प्लीज हमजा, ये जो भी है, ये जो कुछ हो रहा है बेसाख्ता हो रहा है। मैंने एक वक्त गुजारा है ना उस इंसान के साथ। He was a part of my life. Obviously मुझे दुख तो होगा। शर्म आनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। तुम मेरी बीवी हो फिजा, मैं तुम्हारा शौहर हूं। तो साफ साफ बेवफाई कर रही हो तुम मेरे साथ यार। क्या हो गया है हमजा? मैं क्यों करूंगी बेवफाई? मैंने छोड़ दिया ना अलियान को। तुम्हें भी यही लगता था ना मुझे उसके साथ नहीं रहना चाहिए? मैंने उसे छोड़ दिया तुम्हारे लिए, तुम बेवफाई कहां से आ गई? तो ये बेवफाई नहीं है तो फिर क्या है फिजा? तुमने मुझे बोला था ना कि वो मेरे लिए मर चुका है, बोला था ना ये बात तुमने। अब तुम उसके लिए मरे जा रही हो यहां पर यार। लानत है मुझ पे, क्यों आया मैं यहां पर? फैक्ट्री में ही मरा हुआ होता मैं। प्लीज मेरी बात सुनो। अब तुम एक काम करो फिजा, उसके लिए रो, आराम से रो लो, दुख मना लो, सर फाड़ लो अपना। जब रो लो ना तो मुझे बता देना, मैं वापस आ जाऊंगा। ओके? हमजा, पास जा रहे, जाओ यार। हमजा, आप परेशान ना हो। परेशान कैसे ना, 3 घंटे हो गए सर जी, मेरा तो दिल घबरा रहा है। हम कर भी क्या सकते हैं, बस दुआ ही कर सकते हैं। सही कह रहे हैं आप, दुआ ही कर सकते हैं। आपने उनकी बेटी को बता दिया था? नहीं नहीं, मुझे हिम्मत ही नहीं हुई। बीबी जान को बता दिया था मैंने। क्या कहा आपने उनसे? उनको तो यहाँ पे काफी दिन हो गए, गालबन 3 से 4 दिन तो हो गए। यकीनन उन्होंने कुछ ना कुछ तो पूछा होगा। मैंने बीबी जान से कह दिया था कि मोना से कह दे कि 3-4 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी गए हैं मीटिंग के लिए। मुझे कोई और बहाना समझ में ही नहीं आया। चलें, बहुत अच्छा किया आपने। यार तू क्यों बेवकूफ जैसी बातें कर रहा है? मैं कर रहा हूं बेवकूफी जैसी बातें? मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है। क्या हो गया यार तुझे? तू ये मत भूल के तूने उसके साथ डील की हुई है। ज्यादा शौहर बनने की कोशिश करेगा ना तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। फायदा उठा यार, और उसका इस तरह कह देना नेचुरल सी बात है। कोई भी इस तरह की बात होगी तो वो परेशान होगी, रो सकती है। आखिर इतने साल गुजारे उसने उसके साथ यार। बेकार की बातें मत कर माजिद। तो क्या हो गया यार तुझे? तू खेल खेल रहा है ना, तो उसको खेल की तरह खेल, वरना तू अपने लिए भी मुश्किल पैदा करेगा और फिजा के लिए भी। वो अगर किसी भी वक्त उखड़ गई ना तो तेरे हाथ नहीं आएगी। देख, सही कह रहा हूं मैं, वो यही समझती है कि तू उससे मोहब्बत करता है। तू मोहब्बत करेगा तो वो टिकी रहेगी। अगर उसे एहसास हो गया ना कि तू मोहब्बत नहीं करता तो यकीन मान चली जाएगी तेरे हाथ से। औरत एक बार तलाक ले लेना और हिम्मत कर ले तो निडर हो जाती है, और मजीद मुश्किल हो जाती है। इतनी आसान नहीं रहती जितना तू समझ रहा है। बस यार, जज्बाती हो गया। एक माकूल मशवरा है तेरे लिए, जाओ और उसे मना ले, एक्सक्यूज कर ले, खत्म हो गई ना बात। ठीक है, पता चल गया, जज्बाती वो भी हो गई। तू मुझे एक बात बता, अगर तू जज्बाती हो सकता है तो वो नहीं हो सकती? यार खत्म कर बात को। अभी तुझे उससे बहुत से काम लेने हैं। ये सब करेगा तो क्या होगा तेरा? और ये बता, उसका क्या हुआ, सफदर का? तुम ही बताओगे क्या हुआ है? मुझे तो कोई चहल पहल नजर नहीं आई।
उसने राब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं। कह रहा था हमजा से कहो बेशक किस्तों में, लेकिन आलिया के पैसे अदा कर दे। अब तू बता कैसे करेगा? अगर फिजा को तूने नाराज कर दिया तो? तुझे 50 लाख का इंतजाम करना होगा। एक 50 लाख तो तू लेकर खा गया, और तूने सफदर को भी कोई पैसे नहीं दिए। एक परेशानी से मैं निकला नहीं हूं, यहां तो दूसरी परेशानी बता रहा है मुझे। यार ये परेशानियां तो तेरे साथ लगी रहेंगी, इसीलिए कहता हूं चारों तरफ से महाज मत खोल। एक जंग लड़ रहा है ना तू, इसमें हार जीत का फैसला होने दे, फिर दूसरा महाज खोलना। देखिए, I'll get to the point straight away. मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है और एक ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। आलियान की बैकबोन डैमेज होने से बच गई है, which means कि इनकी बैकबोन में कोई परमानेंट डैमेज नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इनकी दोनों टांगे सलामत हैं। और दूसरी बुरी खबर क्या है? दूसरी खबर यह है कि इनकी जो राइट लेग है वो अभी फिलहाल फंक्शनल नहीं है। अब 1-2 प्रोसीजर्स करने होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी जो भी मूवमेंट होगी वो व्हील चेयर पे होगी। इनको व्हील चेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी आर वेरी श्योर इंशाल्लाह कि वेरी सून बाय द पैसेज ऑफ टाइम ही विल रिकवर कंप्लीटली। थैंक यू।